How is cinder soil different from volcanic soil? Hello bonsai people. तो जो मेरा आपने एक सॉइल का वीडियो देखा होगा, इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट सॉइल से एक बोनसाई मिक्सचर बनाने का फॉर्मूला थोड़ा डिस्कस किया था। उस वीडियो पे मुझे एक बहुत अच्छा सवाल किसी ने पूछा कि हाउ इज सिंडर सॉइल डिफरेंट फ्रॉम वॉल्केनिक सॉइल। तो सबसे पहले तो वॉल्केनिक सॉइल इज नथिंग बट सॉलिडिफाइड लावा। जो लावा निकलता है, मोल्टिंग लावा निकलता है, उसको जब वो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है, तो उसको तोड़ के वॉल्केनिक सॉइल बनाया जाता है। और दूसरी तरफ ये सिंडर सॉइल जो है, ये इसका ओरिजिन ऑलमोस्ट सेम होता है। ये फर्नेसेस से मिलता है हमको, मेटलर्जी या ब्रिक्स की जो फर्नेसेस होती हैं, ब्रिक्स बनाने की फर्नेसेस, तो जहाँ पे कोल को डालते हैं और बहुत हाई टेम्परेचर जहाँ पे हमको चाहिए होते हैं, वहाँ से उन फर्नेसेस का ये बाय प्रोडक्ट होता है। तो जैसा कि अगर हम देख रहे होंगे, एज अ बोनसाई अगर सॉइल्स को अगर यूज़ करना है तो ये मुझे अच्छा एक ऑप्शन लगता है, बिकॉज ये पोरस है और ये लाइट वेट है, जो कि हमको चाहिए होता है अपने बोनसाई सॉइल। और मैंने भी रिसर्च में देखा कि जो प्रोफेशनल रोज जो प्लांटेशंस करते हैं, दे प्रेफर दिस सॉइल वेरी मच, बिकॉज एक रोज को वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है और दूसरा रोज को एसिडिक सॉइल चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि इसका नेचर हल्का सा एसिडिक है और होना भी चाहिए, बिकॉज फर्नेसेस में बहुत सारे मिनरल्स के साथ भी मिक्स होता है, जैसे कि फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मिनरल्स के साथ भी मिक्स हो सकता है, जो कि इसको इसका एक एसिडिक नेचर देते हैं। तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके प्लांट को उतना एसिडिक नेचर पसंद नहीं है, तो ये आपके बोनसाई सॉइल के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जब आप अपने बोनसाई पॉट में डालने जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसकी एसिडिटी चेक करें और अपने प्लांट का रिक्वायरमेंट चेक करें। जब दोनों मैच हों, तभी इसको बोनसाई सॉइल में ऐड करें। और इसकी एसिडिटी रेगुलेट कर सकते हैं बेकिंग सोडा या विनेगर, इन चीज़ों को अप एंड डाउन करके हम इसकी एसिडिटी को रेगुलेट कर सकते हैं। और अदरवाइज जहाँ तक बात है पोरोसिटी की और क्या कहते हैं वेट की, इट्स परफेक्ट फॉर अ बोनसाई सॉइल एज वेल, क्योंकि बोनसाई सॉइल के ऐसे बहुत हाई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, बस सॉइल को वेल ड्रेन्ड होना चाहिए और लाइट वेट होना चाहिए। और लाइट वेट भी बहुत ज़रूरी नहीं है। इन केसेस जहाँ पे आपका प्लांट हैवी है, टॉप हैवी है, वहाँ पे ज़रूरी होगा कि आपका बेस हैवी हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यस, इट इज़ पोरस और बहुत ही हल्का है और रूट्स को ग्रो करने के लिए इसमें बहुत रूम मिलेगा। तो अब आते हैं हम इसके वाटर टेस्ट पे। यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कि कितना वाटर रिटेन करता है। तो लेट्स सी। तो यहाँ पे मैंने ये 100 ml सिंडर ले लिया है और इस पे अब मैं 100 ml वाटर डालने जा रहा हूँ। ये डाल दिया वाटर और फिर इसको हम आधे घंटे के लिए सोक होने देंगे, तो फिर देखते हैं कितना मॉइस्चर रिटेन करता है। तो अब आधा घंटा हो चुका है और हम देखते हैं कि ये कितना मॉइस्चर इसने रिटेन किया है और कितना मॉइस्चर इसने छोड़ा है। तो 100 ml में से ऑलमोस्ट 90 ml वाटर इसने छोड़ दिया है। दिस मीन्स इसका वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम है और वेल ड्रेन मीडियम है ये, और मॉइस्चर रिटेंशन बिल्कुल नहीं है। वेरी गुड फॉर सक्यूलेंट्स, इट विल बी वेरी गुड फॉर कैक्टसेस, और बोनसाई में भी इसको हम डाल सकते हैं। बट आई थिंक हमें एक छोटा सा मीडियम चाहिए होगा, जैसे कि सैंड और कोको और लिटिल अकारामा, जो थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करे और सॉइल को थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करे। जैसा कि हमने देखा कि
मॉइस्चर इसमें बिल्कुल भी रिटेन नहीं किया, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो अगर देखा जाए तो वेल ड्रेनेज सॉइल, तो इसको इट्स वेरी गुड ऑप्शन, लाइट वेट एज आई सेड। और बस एक इशू है इसकी एसिडिटी का, तो हमको वो हमेशा ध्यान में रख के इसको अपने मीडियम में डालना है। मेरे ख्याल से मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके सिर्फ इसको अपने बोनसाई सॉइल में ना डाल के इसको मिक्स कर दे थोड़े और मटेरियल्स के साथ, जैसे कि सैंड या कोकोपीट या थोड़ा सा भी गार्डन सॉइल, तो उसके साथ अगर मिक्स कर दें तो शायद इसका इफेक्ट थोड़ा मेलो डाउन हो जाएगा और इट कैन बिकम वेरी गुड bonsai substrate. So I hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.